वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, माँ जगदम्बा पराम्बा माँ भगवती पार्वती के श्री चरणों में एवं भगवान परमेश्वर विश्वनाथ भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए इस षष्ठ पाठ में प्रवेश करें। प्रिय विद्यार्थियों, इस षष्ठः पाठः का नाम है क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम। इसका हिंदी भावार्थ होगा कि आइए हम सब श्लोकांत्याक्षरी को खेलें। अब देखो यहाँ पर श्लोकांत्याक्षरीम में आप यदि इसे संधि विक्षेप करेंगे तो श्लोक अंत्याक्षरीम इस प्रकार है। जिस प्रकार विद्यार्थियों हम हिंदी में गानों के माध्यम से अंत्याक्षरी खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम श्लोकों के माध्यम से अंत्याक्षरी खेलेंगे। है ना कुछ नया? आपने निश्चित रूप से आपने हिंदी में बहुत बार श्लोक अंत्याक्षरी खेला होगा, लेकिन आज आइए आपको हम संस्कृत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आज हम अंत्याक्षरी खेलने का अभ्यास कराएं, प्रयास कराएं। आइए इस पाठ की भूमिका पूर्व पाठों के अनुसार एक संवाद के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास करें। आइए यहाँ पर जो दो सखियों के बीच में, दो मित्रों के बीच में जो बात वार्तालाप हो रही है, उसके माध्यम से इस पाठ की भूमिका को हम प्रस्तुत करें। यहाँ पर एक सखी है विद्यार्थियों, वो अपने सखी दीपिका से बोल रही है कि सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। इसका हिंदी भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा कि हे सखी दीपिका, ये दीपिका शब्द का संबोधन में संस्कृत में दीपिके बन जाता है। वयम मतलब हम सब। आज वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः, आज हमें खेलने की इच्छा है ना? आज हमें खेलने की इच्छा है। तो यहाँ पर क्या कहती है कि अरे भारती बहि वृष्टि ही अस्ति कथम क्रीडामः। अरे भारती बहि वृष्टि ही अस्ति, वृष्टि अर्थात बरसात, बाहर तो वृष्टि है अर्थात बारिश हो रही है। कथम क्रीडामः, अब हम कैसे खेलेंगे, जरा बताओ तो। यहाँ पर वो एक सखी कहती है कि वृष्टि ही अस्तु नाम इच्छा अस्ति चेत क्रीडाम बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति। एषा नूतना क्रीडा अस्ति भोः अंत्याक्षरी क्रीडा इति। कहती है कि वृष्टि अस्तु नाम, बाहर में वृष्टि है ना, इच्छा अस्ति चेत क्रीडामा, अगर मन में इच्छा है तो निश्चित रूप से क्रीडामः, हम खेलेंगे ही। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, हमें खेलने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, जो मैं क्रीडा के बारे में बता रही हूं, एषा नूतना क्रीडा अस्ति, ये तो एक नई क्रीडा है, नया खेल है। इसका नाम है अंत्याक्षरी क्रीडा। इसका नाम क्या है विद्यार्थियों? अंत्याक्षरी, जिसे हम हिंदी भाषा में अंताक्षरी कह देते हैं, है ना प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद एक और सखी कहती, किम अंत्याक्षरी क्रीडा अहम अपि क्रीडामि। अरे क्या बात कर रही हो, अंत्याक्षरी क्रीडा है क्या? अहम अपि क्रीडामि, मैं भी खेलूंगी। दूसरी सखी कहती है, अवश्यम, ठीक है, आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडामः। अरे आगच्छन्तु, सभी कोई आ जाओ, वयम सर्वे क्रीडामः, आज हम सब मिल करके खेलते हैं, है ना। सखी तर्हि क्रीडायाः नियमान सूचयतु। हे सखी, तो आज क्रीडा का जो कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको तो थोड़ा बता दो, क्या है? तब सखी कहती है कि वयम गणद्वयम रचयामः, प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकं पद्यं गायति, तस्य पद्यस्य अन्तिमेन व्यञ्जनवर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्या वा अन्यं श्लोकं गायति, एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलति। अब जो ये अंत्याक्षरी क्रीडा है विद्यार्थियों, उसके नियम को यहाँ पर एक बालिका सिखा रही है। बोलते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वयम गणद्वयम रचयामः, अर्थात हम सभी मिलकर के गणद्वयम, दो गणों की रचना करेंगे। यहाँ एक नई संस्कृत आपको सीखने को मिलेगी। यदि आपको दो की संस्कृत बतानी है, जैसे दो गण तो गणद्वयम, अगर को कहना पुस्तक, दो पुस्तक, तो आप तो या तो कह दो पुस्तकम पुस्तके, या फिर कह दो पुस्तकद्वयम,
है ना। या आपको घड़ी कहना, घड़ी घटी संस्कृत होती तो घटी, या तो घट्यऊ कह दो या फिर घटित द्वयम कह दो, तो द्वय लगाने से भी दो का बोध हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गणद्वयम रचयामः, सबसे पहले हम दो गणों की रचना करेंगे। ठीक है, हम आपस में दो गण बना लेते हैं, दो टीम बना लेते हैं, दो समूह बना लेते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, हम एक टीम का नाम, एक गण का नाम ज्ञानमाला रखेंगे। एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, एक समूह का नाम, एक टीम का नाम ज्ञानमाला, तो द्वितीय जो गण होगा, जो सेकेंड टीम होगी, उसका नाम हम रखेंगे रत्नमाला। अस्तु, आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकम पद्यम गायति, सबसे पहले जो आदौ गणस्य अर्थात जो सबसे आदौ सबसे पहले प्रथम गण के जो सदस्य हैं वो एकम पद्यम गायति, एक पद्य गाएंगे। अब पद्य क्या होता है समझिएगा, जब हम किसी शब्दों को, कहानी को जब हम छंदबद्ध कर देते हैं, उसे एक छंद के नियमों में बांध देते हैं, तब वे पद्य कहलाने लग जाते हैं, जैसे कि गीत, कविता इत्यादि, है ना। परंतु जब वे कथा के रूप में होते हैं या कहानी के रूप में होते हैं, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं, तो ये जो है गद्य कहलाते हैं। सबसे पहले प्रथम गण के सदस्य जो हैं वो एक पद्य गाएंगे। तस्य पद्यस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन, अर्थात जो भी वो पद्य गाएंगे प्रथम गण वाले, उसका जो वो पद्य जहां पर अंत हो रहा होगा, जहां पर खत्म हो रहा होगा, तो वहां पर जो व्यंजन वर्ण होगा ना, व्यंजन माने आप समझते ही हैं हल वर्ण, व्यंजन वर्ण से जो अंत में जो व्यंजन वर्ण है, उससे द्वितीय गण के सदस्य जो हैं वो अन्य श्लोक को गाएंगे। हम तो अंत्याक्षरी के नियम आप जानते हो, अंतिम अक्षर को हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद दूसरा जो समूह होता है वो उसी अंतिम अक्षर से दूसरे गीत को गाता है। इस प्रकार से एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलति, तो इस प्रकार से क्रीडा चलती रहेगी। कहती है सखी, अहो महान आनंदः भविष्यति तर्हि क्रीडामः, आदौ ज्ञानमाला गणः र इति अक्षरात् पद्यम गायति, ततः रत्नमाला गणः वदति। सखी कहती है कि अहो महान आनंदः भविष्यति, आज तो बहुत आनंद आने वाला है ना। तर्हि क्रीडामः, चलो खेलते हैं। आदौ सबसे पहले जो हमने दो टीम बना के रखी हुई है, एक का नाम ज्ञानमाला, एक का नाम रत्नमाला, तो जो पहली टीम है ज्ञानमाला नाम की, वो र इति अक्षरात, र इस अक्षर से, र इस वर्ण से पद्यम गायति, र इस वर्ण से चालू होने वाला कोई पद्य गाएगी, है ना। उसके बाद फिर रत्नमाला गण के लोग उसके अंतिम आने वाले अक्षर से आगे के पद्य को गाएंगे। आइए देखते हैं, हम भी आनंद ले, आप भी आनंद लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखो यहां पर ये एक दो गण बटे, एक ज्ञानमाला गण और एक रत्नमाला गण। अब देखो र से सबसे पहले अक्षर आया कि र से प्रारंभ करेंगे हम, तो ज्ञानमाला गण के जो सदस्य थे उन्होंने यह पद्य गाया। क्या पद्य है, रूप यौवन संपन्ना, आप भी मेरे साथ बोलिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः, विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंशुकाः, निर्गंधा इव किंशुकाः। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहां पर आप श्लोक को बड़े ध्यान से देखिए। र से प्रारंभ हुआ, इसमें अंतिम जो व्यंजन वर्ण आ रहा है उसे आप बताइए। यहां पर किन शुकाह आप देख रहे हैं, अंत में आपको जो व्यंजन वर्ण मिलेगा, स्वर की बात नहीं कर रहा मैं, व्यंजन वर्ण जो मिलेगा वो आपको क मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अब रत्नमाला गण के जो सदस्य होंगे वे क से गाएंगे, है ना। तो रत्नमाला गण के सदस्यों ने क से श्लोक गाया। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम, कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसनेन च मूर्खाणाम, निद्रया कलहेन वा, निद्रया कलहेन वा। अब यहां पर देखिए, जब क से इन्होंने प्रारंभ किया, अब रत्नमाला ने क, चूंकि इनके पास क अक्षर से गाने के लिए आया हुआ था, क से गाया। अंत किस में किया, वकार से। वास्तविकता में अंत में जो व्यंजन वर्ण था वो कलहेन वा, यहां पर व है। तो अब जो ज्ञानमाला गण है
वो वकार से श्लोक गाएंगे। देखिए वो गाते हैं, विद्या विवादा यधनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए ये श्लोक व से प्रारंभ हुआ कि नहीं, और अंत किस में हो रहा है, यकार में। अब य से कौन गाएगा, अब रत्नमाला गण के सदस्य अब यकार से प्रारंभ करेंगे अपने पद्य को। वे गाते हैं, ये शाम न वेद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब यहां पर आप देखिए, इनसे यकार से प्रारंभ करने के लिए आया था, य से इन्होंने ये शाम के यकार से प्रारंभ किया और अंत किस में कर रहे हैं, तकार में। अब जो रत्नमाला, जो पहला समूह है रत्नमाला गण, अब वो किस वर्ण से गाएगा आप बताओ, त वर्ण से गाएगा। तब वो कहने लगे, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांतिर यदा विद्या भवे तव, यदा विद्या भवे तव, है ना। अब यहां पर देखिए तकार से आया था, इन्होंने त से प्रारंभ किया तदा के, और अंत कहां किया, वकार में। इसी प्रकार अब रत्नमाला जो गण है वे अब वकार से श्लोक या पद्य गाएंगे। कहते हैं वे वकार से प्रारंभ करते हुए, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः शुभ करी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। प्रारंभ किस अक्षर से करना था, वकार से। इन्होंने वकार से, विद्या के वकार से प्रारंभ किया, अंत करते करते इन्होंने शकार से अंत किया। देखिए पशु में शकार आया है, अंतिम व्यंजन। अब इन्होंने जो ज्ञानमाला गण है उन्होंने श से श्लोक गाया, शनैः पंथाः शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। शकार से प्रारंभ करके नकार पे अंत किया, है ना। अब न से श्लोक गाएंगे दूसरा गण, न विद्यया विना सौख्यम नराणां जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत विद्याभ्यासम समाचरेत। अब इस गण के पास न से प्रारंभ करने के लिए कहा गया था, न से प्रारंभ किया और समाचरेत के तकार से इन्होंने अंत किया। अब वो जो प्रथम गण है वो तकार से गाएगा। क्या कहते हैं, ताराणां भूषणं चंद्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणं विद्या सर्वस्य भूषणं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर अंतिम अक्षर वास्तविकता में तो न है, परंतु हम यहां पर अंतिम अक्षर यदि अंत में आ जाता है, यदि म अंत में आ जाता है तो उस म को हम गिनते नहीं है। क्यों नहीं गिनते, इसके पीछे कारण यह है कि वे अनुस्वार का म है, अम की बिंदी का म है, तो हम ठीक उससे पहले जो वर्ण आया है उसको हम गिनती में लेते हैं। तो इससे पहले वर्ण न था, ये न को ही यहाँ पर व्याकरण की पद्धति के अनुसार न आदेश हो गया था। तो या तो आप न से भी गा सकते हो या तो ण से भी गा सकते हो। अंत में कभी भी म होगा तो उसको हम गिनती नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर न से श्लोक गाया, चूंकि ण से प्राप्त नहीं होते श्लोक, न से गाया, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनं सर्वधन प्रधानम विद्याधनं सर्वधन प्रधानम।
प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी अंत में म आया था। अब वो म को हम गिनती नहीं करेंगे, पहले भी बता चुका हूं मैं, इसलिए ठीक उससे पहले वाले आने वाले अक्षर न की यहाँ पर गिनती होगी। अब यदि अंत अगले गर्ण को गाना होता तो वो न से श्लोक गाता, नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेत इत्यादि। मैं तो और भी श्लोक बता सकता हूं, आपको बताऊं, ये श्लोक अंत्याक्षरी हमने अपने गुरुकुल में खूब खेला है और प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। बहुत देरों देरों तक ये अंत्याक्षरी चला करती थी। केवल श्लोक अंत्याक्षरी नहीं, हमने सूत्र अंत्याक्षरी भी खेले हुए हैं। जो पाणिनि जी के सूत्र हैं उनसे भी अंत्याक्षरी होती है। अब आइए विद्यार्थियों, आपने एक तरीका जाना कि किस प्रकार श्लोक अंत्याक्षरी खेलते हैं। इसके दो लाभ हैं। एक तो आप श्लोक अंत्याक्षरी खेलते समय संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत बोलने का अभ्यास होगा। दूसरा लाभ यह है कि आप इसी बहाने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आपको याद हो जाएंगे। संस्कृत में बुरे श्लोक होते ही नहीं हैं, अच्छे अच्छे श्लोक आपको याद हो जाएंगे जो आपके जीवन पर्यंत आपके काम में आने वाले हैं। आइए अब एक एक श्लोक का हम पदच्छेद देखें, उसका अन्वय देखें और उसके हिंदी भावार्थ को जानने का प्रयास करें। अब यहाँ पर संभवतः 10 श्लोक हमने गाए। अब उन 10 श्लोकों को हम एक एक करके उसके पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो श्लोक आया था वो इस प्रकार था, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः निर्गंधा इव इंशुका निर्गंधा इव किंशुकाः। प्रिय विद्यार्थियों, जब श्लोक में आए हुए इन पदों को जब हम अलग अलग करेंगे तब इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा, रूप यौवन संपन्नाः, यह बहुवचन है, विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधाः इव किंशुकाः। इसे सही क्रम में लगाना ही अन्वय कहलाता है। यदि इसे हम सही क्रम में लगाते तो इसकी स्थिति क्या होती, आइए इसे देखते हैं। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा कि रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः परंतु विद्याहीनाः जनाः निर्गंधाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। इसका हिंदी भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा, या संस्कृत में पहले बताऊं मैं, येषां सुंदरम रूपम अस्ति यौवनम अस्ति उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तम किंतु ते यदि विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति तर्हि तेषां शोभा न भवति। यथा पुष्पिताः पलाशवृक्षाः दर्शने अतीव सुन्दराः सन्ति किन्तु तेषु सुगन्धः न भवति, जनाः तेषाम् उपयोगं न कुर्वन्ति। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्चकुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा। कहने का अभिप्राय है विद्यार्थियों कि यदि आपके पास अच्छा रूप है ना, अच्छे दिखने में आप स्मार्ट हो या ब्यूटीफुल हो, या आप यौवन हो, अच्छा आपके यौवन है, आप बूढ़े नहीं हो, दिखने में भी किशोरावस्था के हो, आपके पास आप बड़े विशाल कुल में जन्म लिए हो, ऐसा कुल है ना, तो और किंतु ये सब है लेकिन आपने अपने जीवन में कभी विद्या प्राप्त नहीं की, तो बोलते हैं कि ये जन्म होने के बाद भी, कुल में अच्छे कुल में जन्म होने के बाद भी यदि आपने विद्या का अर्जन नहीं किया है तो ऐसा तो आप निश्चित रूप से शोभा को प्राप्त नहीं होने वाले। सब है आपके पास लेकिन विद्या नहीं है तो आप समाज में शोभा को प्राप्त नहीं होंगे, आप अच्छे नहीं लगोगे। जैसे उदाहरण बोलते हैं कि जैसे कि एक वृक्ष है जिनका नाम है किंशुका। किंशुक वृक्ष होता है पलाश का। पलाश जो पहले जो है इसी से दोना इत्यादि बना करता था, देखने में बड़ा सुंदर लगता है परंतु उसमें गंध नहीं होते, है ना, उसमें सुगंध नहीं होता, इसलिए व्यक्ति जो है उसका उपयोग भी नहीं करता। अब देखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध न होने के कारण उसका उपयोग नहीं करता। ठीक उसी प्रकार रूप है, यौवन है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, लेकिन यदि आपके पास विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो निश्चित रूप से आप समाज में शोभायमान नहीं होने वाले। कहने का अभिप्राय कि रूप, यौवन और उच्च कुल की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है, इसलिए विद्या अर्जन बहुत आवश्यक है। द्वितीय श्लोक जो हमारे सामने में आया था वो इस प्रकार था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा निद्रया कलहेन वा। कहते हैं इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा, कहते हैं
कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अन्वय कुछ इस प्रकार होगा विद्यार्थियों इसका कि धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। इसके हिंदी भावार्थ को मैं बताऊं आपसे, फिर संस्कृत पर मैं पहुंचूंगा। कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो धीमताम अर्थात धी माने बुद्धि, और धी है जिसके पास, तो जैसे शक्तिमान हो जाता है वैसी धीमान हो जाएगा, है ना। तो धीमान जो बुद्धि वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने काल को, अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं, तो कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके वे अच्छे लोग, अच्छे बुद्धि वाले लोग अपने समय को व्यतीत करते हैं। अर्थात जब भी उन्हें समय मिलता है वे काव्य पढ़ने लग जाते हैं, वे शास्त्रों को पढ़ने लग जाते हैं। शास्त्र, वो 6 शास्त्र हमारे यहाँ हैं, है ना। कौन कौन से हैं वे 6 शास्त्र, तो आप देखिए, छंदः, उच्छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, इसके अलावा कल्प, और इसके अलावा शिक्षा। तो ये 6 शास्त्र हमारे यहाँ हैं। उन 6 शास्त्रों को पढ़ते हुए अपना समय निकाल देते हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत यदि कोई मूर्ख हुआ तो वो अपने समय को कैसे व्यतीत करता है, तो बोल रहे हैं व्यसन से। व्यसन अर्थात किसी चीज की आदत लग जाना, है ना, बुरी चीज की आदत लग जाना, व्यसन से, है ना। निद्रा, या सो करके बिताएगा, या कलहेन, या झगड़ा करके बिताएगा। अब जो झगड़ा करता है, जो निद्रा बाद सोता है, और जो व्यसनी है, निश्चित रूप से मूर्ख है, अपना दिन पूरा उसी में निकाल रहे हैं। परंतु यदि आप बुद्धिमान हो तो आप अपना दिन काव्य और शास्त्र पढ़ करके निकालोगे। इसका संस्कृत भावार्थ कुछ इस प्रकार था कि बुद्धिमन्तः जनाः काव्यानाम शास्त्राणाम च अनुशीलनेन समस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति। जो बुद्धिमान लोग हैं वो काव्यों के द्वारा या शास्त्रों का अनुशीलन करके, पढ़ करके अपने समय का सदुपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख जनाः, जो मूर्ख लोग होते हैं, शयनम कृत्वा, सो करके, परस्परम कलहम कृत्वा, आपस में झगड़ करके, अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति। अथवा या तो सोएंगे, या आपस में लड़ेंगे, या दुर्व्यसन के द्वारा अपने अमूल्य समय को वो गंवा देते हैं। समय बड़ा मूल्यवान है। यदि आप किसी समय से कहो कि आपको मैं इतने रुपए दूंगा, समय 5 मिनट पहले आ जा, नहीं आने वाला। 1 सेकंड पहले आ जा बोलेंगे, नहीं आने वाला, है ना। तो अपने अमूल्य समय को गंवा देते हैं। अतः वयम नित्यम विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन वा समयस्य सदुपयोगम कुर्मः। अतः इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हम नित्य अपने समय को विद्याभ्यास के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, लिखने के द्वारा अपने समय का सदुपयोग करें। तीसरा श्लोक जो हमारे सामने आया था वो इस प्रकार था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा कि खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय च भवति, परम साधोः एतद् विपरीतम विद्या विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति। बड़ा ही प्यारा भावार्थ है इसका, हिंदी में बताऊं मैं आपको। जो यदि खल के पास में, यदि दुष्ट व्यक्ति के सामने में, यदि दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या आ जाए तो वो उसका उपयोग विवाद में करता है। यदि दुष्ट के पास यदि गलती से विद्या पहुंच गई तो वो उसका उपयोग विवाद करने के लिए करता है। फालतू में बहस करेगा, नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसा नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, चौकोर है तो क्यों है, फालतू के कुतर्कों में लगा रहेगा। तो विद्या यदि मूर्ख के पास चले जाए, खल के पास चला जाए तो वो विवाद करेगा। यदि उसके पास धन चला जाए, अगर मूर्ख व्यक्ति के पास, दुष्ट व्यक्ति के पास में धन चला जाए तो उसके अंदर मद आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा,
है ना। और यदि उसके पास गलती से यदि दुष्ट व्यक्ति को शक्ति मिल गई तो वो उस शक्ति के द्वारा दूसरों को पीड़ा ही पहुंचाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव में ही वही। परंतु ठीक इसके विपरीत यदि किसी साधु व्यक्ति को, किसी सज्जन व्यक्ति को यदि ये तीन चीज मिल जाए तो वो उसका उपयोग, विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए करेगा, दूसरों को ज्ञान देगा। धन का उपयोग दान के लिए, धन का उपयोग दान से करेगा। और शक्ति का उपयोग वो रक्षणाय, वो शक्ति का उपयोग रक्षा करने में करेगा, ना कि पीटने में या किसी को पीड़ा पहुंचाने में। ठीक है, आप देखिए ना। अब आप स्वयं इस चीज का निर्धारण कीजिए कि आप अपने शक्ति का, अपने बल का और अपनी विद्या का उपयोग किस प्रकार करते हैं, और अपने आप किस वर्ग में आते हैं, खल के वर्ग में अथवा सज्जन के वर्ग में। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आइए अब इसके ही संस्कृत भावार्थ कुछ था, इसको समझाऊं। दुष्टः जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति। दुष्ट जो व्यक्ति है वो अपने विद्या का उपयोग कलह करने के लिए, कुतर्क करने के लिए, झगड़ा करने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति। धन का उपयोग वो अहंकार के लिए करता है कि अरे मेरे पास इतना धन है, ये है वो है। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति। यदि उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वो उस सामर्थ्य से दूसरों को पीड़ा ही पहुंचाता है। कौन? यदि व्यक्ति दुष्ट है तो। किंतु यदि व्यक्ति सज्जन हुआ तो सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति। सज्जन का स्वभाव ठीक इसके विपरीत होता है। वह विद्या का उपयोग जो है अन्य के ज्ञान के वर्धन के लिए करता है, अर्थात यदि उसके पास विद्या है तो वो दूसरों को भी विद्या देगा, पढ़ाएगा। इसी प्रकार वो धन का उपयोग दान के लिए करता है ना, दान दे करके दूसरों की मदद करता है, जैसा कि इस चित्र में भी आप देख पा रहे हो। और सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानाम रक्षणार्थम च करोति। और सामर्थ्यता है, शक्ति है, तो वो दूसरों के, दुर्बल लोगों की रक्षा के लिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है कि आप कंबल बांट सकते हो ठंड के दिनों में, तो आप बांटो, लेकिन दूसरे के पास शक्ति आ जाएगी तो वो ऐसा नहीं करेगा और दूसरों को ही कष्ट पहुंचाएगा। आइए अब चौथे श्लोक पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहां पर कहते हैं पदच्छेद इसका इस प्रकार है कि येषाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अन्वय कुछ इस प्रकार होगा इसका सही क्रम में। येषाम जनानां विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः अपि न अस्ति ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मृगाः मनुष्य रूपेण चरन्ति। इसका हिंदी भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि जिस मनुष्य के पास में या जिसके पास में ना तो विद्या है, ना ही तप है, ना ही दान देने की इच्छा है, ना ही ज्ञान है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना ही कोई गुण है, ना ही धर्म है, तो कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति नहीं है। यदि व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात जो है वो मनुष्य के रूप में कोई मृगा, मृग माने पशु, है ना, वो मनुष्य के रूप में कोई पशु ही चर रहा है। यदि मनुष्य होता तो उसके अंदर विद्या होती, तप होता, दान होती, ज्ञान होता, शील होता, गुण धर्म ये सब होते। यदि ये किसी मनुष्य के अंदर में नहीं है तो फिर वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आप उसे ऐसे समझिए कि वो इस मृत्यु लोक में भार है, बोझ है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, बड़ा कठिन कड़वा शब्द है कि ऐसे व्यक्ति जो है जिसके पास विद्या दान ज्ञान शील गुण धर्म इत्यादि नहीं है, वे मृत्यु लोक के लिए, इस भूमि के लिए, ये जो हमारी धरती है उसमें बोझ है। और वो मनुष्य नहीं, वो मनुष्य के रूप में एक प्रकार से वो जानवर ही है, वो पशु ही है। देखिए, आप पशु में और मनुष्य पे विचार कीजिए। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो पशु कर सकता है और मनुष्य भी कर सकता है, और ऐसे कौन से कार्य नहीं है जो पशु नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकते हैं। खाने का कार्य पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, है ना। और इसके अलावा जो सोना पशु भी करता है, हम भी करते हैं। बोलना वो भी करता है अपनी भाषा में, हम भी करते हैं। चलना वो भी करता है, हम भी करते हैं। तो यदि ये सब जो जो कार्य पशु कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, तो हम दोनों में अंतर क्या
है ना। हमारे में अंतर यह है कि हम दान दे सकते हैं, पशु नहीं कर सकता। हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता। हम विद्या अर्जित कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता। हम गुण धर्म शील अर्जित कर सकते हैं, मन एक पशु नहीं कर सकता। यदि यदि मनुष्य के अंदर में ये सारी चीजें नहीं है, तो फिर मान के चलो कि वो तो केवल पशु के समान ही है। जो कार्य पशु करता है वो ये भी करता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो ये तो एक पशु भी करता है। इसका कुछ भावार्थ इस प्रकार है, ये जनाः विद्याम न अर्जयन्ति, जो व्यक्ति विद्या अर्जन नहीं करता, कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन व्रतों को नहीं करता अर्थात तप को नहीं करता, दानम न कुर्वन्ति, दान भी नहीं करता, ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान भी अर्जन नहीं करता, उत्तम चरित्रवंतः न भवन्ति, उत्तम चरित्रवान नहीं बन पाता, न है ना, जिनके अंदर कोई गुणवंतः न संति, जो गुणवान नहीं बन पाता, धर्माचरणम न कुर्वन्ति, धर्म का आचरण नहीं करता, वैसे लोग ते जनाः अस्याम भूमौ, इस भूमि में भारभूताः सन्तः, वो भार के समान है, और पशवः इव इतः ततः भ्रमन्ति, और पशु के समान बस इधर से उधर घूमते रहते।